केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। श्रीनगर बानिहाल राष्ट्रीय राजमार्ग और बानिहाल काजीगुंड सुरंग की जा रही है कार्य की समीक्षा। कटरा में अत्याधुनिक विकास केंद्र का करेंगे दौरा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद। अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नितिन गडकरी का किया आभार व्यक्त। मुगल रोड पर सुरंग बनाने के ऐलान का किया स्वागत। विभिन्न सरकारी संस्थानों के नाम बदलकर शहीद पुलिस कर्मियों के नाम पर रखने का मामला। पुलवामा में नहीं किया जा रहा है अमल। कई संस्थानों के नाम बदलने की प्रक्रिया है लंबित। ईदगाह श्रीनगर में ईद की नमाज का मामला। ईदगाह में ईद की नमाज की नहीं मिलेगी इजाजत। जम्मू कश्मीर पुलिस नहीं देगी इजाजत। शीर्ष पुलिस अधिकारी ने न्यूज 18 को दी है जानकारी। शहर में शांति भंग करने की अनुमति नहीं देंगे। दरख्शा इंद्राबी ने ईदगाह में नमाज की कही थी बात। बारामुल्ला के पटन में आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश। लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकी सहयोगी गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद भी बरामद। पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कोविड के मामलों में वृद्धि। यूटी के कई अस्पतालों में कोविड मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। अस्पतालों की आपात तैयारियों की जा रही है समीक्षा। कल के मुकाबले आज कम आए हैं कोरोना के मामले। 24 घंटों में 5,676 मामले आए सामने। एक्टिव मामले 37,000 के पार। कल आए थे 5,800 से ज्यादा मामले। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी। जीएमसी राजौरी के 3 छात्र कोविड पॉजिटिव। बांदीपुरा की तुलैल तहसील में मकानों में लगी आग। 5 रिहायशी घर जलकर हो गए खाक। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। कुंजर के पंडितपुरा में बन रहा है राजकीय मध्य विद्यालय का नया 2 मंजिला भवन। नए भवन में ना तो शौचालय है और ना ही पीने का पानी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चीन को कड़ा संदेश। कहा अब कोई हिंदुस्तान की जमीन पर सुई की नोक के बराबर भी नहीं कर सकता जमीन पर कब्जा। सीमा पर कोई नहीं देख सकता आंख उठाकर। सोपोर में एआरटीओ कार्यालय में बड़ा ऑपरेशन। एसीबी ने मारा छापा। जनता से मिल रही लगातार शिकायतें। रिश्वतखोरी के मामले में कुछ अधिकारियों की हो सकती है गिरफ्तारी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज करेंगे भारत तिब्बत सीमा शिपकिला का दौरा। जवानों से मुलाकात कर बढ़ाएंगे हौसला। किन्नौर के हांगरंग वैली में 2 दिन का है प्रवास। लद्दाख में जियो ट्रू 5G सेवाएं शुरू। जियो बना लेह में सेवाएं शुरू करने वाला पहला ऑपरेटर। जियो 5G के लॉन्चिंग से लोगों में खुशी का माहौल। अमृतपाल सिंह के करीबी पप्पलप्रीत सिंह से पूछताछ में हो सकते हैं बड़े इंकशाफात। पप्पल सिंह को अमृतसर के काथू नंगल इलाके में पुलिस ने दबोचा था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के बारे में पश्चिम की नकारात्मक धारणाओं पर किया गंभीर कटाक्ष। कहा भारत में फल फूल रहे हैं मुसलमान। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति दयनीय है। पाकिस्तान में घट रही है अल्पसंख्यकों की आबादी। अमेरिका के लुइसविले में फायरिंग। 4 लोगों की मौत 9 घायल। पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। पामपोर में अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार जुबैर अहमद ने लोगों को हिदायत दी कि वो अपने खेतों में अफीम की खेती ना करें। जम्मू कश्मीर खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की उपाध्यक्ष डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने तेलगाम में कढ़ाई क्लस्टर के CFC में जागरूकता शिविर की अध्यक्षता की और चल रही गतिविधियों की समीक्षा की। इस कार्यक्रम में क्लस्टर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में कारीगरों और हितधारकों ने भाग लिया। DDC अध्यक्ष बारामुल्ला सफीना बेग ने दारगाम पटन में सरकारी मध्य विद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। मुख्य शिक्षा अधिकारी बारामुल्ला, SDM पटन और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। राजकीय डिग्री कॉलेज पामपोर ने रमजान में गेस्ट लेक्चर का आयोजन किया। इस अवसर पर डॉक्टर निसार अहमद तराली ने रोजे के शारीरिक और मानसिक लाभों के बारे में बताया। बारामुल्ला जिले की सभी पंचायतों में विशेष ग्राम सभा बैठकें आयोजित की गई। ग्राम सभा बैठकों का उद्देश्य ग्राम पंचायत विकास योजना पर चर्चा करना था। ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्टर फेडरेशन के अध्यक्ष मीर मोहम्मद शफी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि उनका संघ 17 अप्रैल को दिए गए हड़ताल के आह्वान का समर्थन नहीं करेगा।
राजौरी में बाजार चेकिंग टीमों ने शहर भर के बाजारों की चेकिंग तेज कर दी है। रमजान के दौरान बाजारों में जमाखोरी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए उपायुक्त के निर्देश पर ये चेकिंग की गई। पुंछ की मंडी तहसील में नाले में रहस्यमयी हालत में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ये बताया गया कि मृतक का 2 मंजिला मकान कल आग से पूरी तरह से जलकर खाक हो गया था। मृतक की पहचान मोहम्मद रफीक के रूप में हुई है। आरएसपुरा के मीरा साहिब की अन्य पंचायतों की तरह पंचायत वन सुल्तान अपर में भी ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत के विकास कार्यों की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ मिलने की मांग को लेकर आरएसपुरा में किसानों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया। किसान नेता चौधरी मोहन सिंह की अध्यक्षता में प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों का ज्ञापन रामलाल शर्मा को दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सोमवार को लिंक रोड मीरा साहिब क्षेत्र में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ आरएसपुरा सतवारी मुख्य मार्ग को चौड़ा करने से सड़क किनारे रहने वाले लोगों को वाले नुकसान को लेकर भी चर्चा हुई। कठुआ पुलिस ने नशे के खिलाफ छेड़ी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कठुआ के वार्ड नंबर 3 में एक घर में अवैध रूप से लगाई गई अफीम की खेती को नष्ट किया। लगभग 48 किलो के करीब फसल को कब्जे में लिया गया और बाकी 816 वर्ग फीट में फैली फसल को नष्ट कर दिया गया। पुंछ में सेना और पुलिस की तरफ से स्थानीय लोगों के सहयोग से अब एक नई पहल शुरू की गई है, जिसके चलते भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर नशा विरोधी जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर में कृषि क्षेत्र में युवाओं की दिलचस्पी बढ़ रही है। अंग्रेजी साहित्य में पीजी के एक छात्र ने जैविक खेती अपनाई है। उसे प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का भी अवसर मिला। 40 साल के खुर्शीद अहमद युवाओं के लिए रोल मॉडल बन गए। मुगल रोड से बाधाएं की जानी चाहिए दूर। अल्ताफ बुखारी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से अपील की। लापरवाह ठेकेदारों पर भी कार्रवाई की मांग। पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को किया गया संतोष बा मानवतावादी पुरस्कार। लद्दाख की प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने पुरस्कार दिया। सोनम वांगचुक ने पुरस्कार राशि लड़कियों की शिक्षा के लिए समर्पित करने का फैसला किया है। लेह में आज बंद है। एलबी और एलजीए ने बंद का किया है आह्वान। नाबालिग से दुष्कर्म की घटना के खिलाफ बंद। पीड़िता को जल्द न्याय दिलाने की मांग। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत किन्नौर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने होंगरंग वैली में लोगों से मुलाकात की और जन समस्याओं को सुना। नादौन में सीएम सुक्खू के दौरे का आज दूसरा दिन है और वो यहां लोगों से मिल रहे हैं और समस्याओं को सुन रहे हैं। उन्होंने राहुल की सदस्यता मामले को लेकर कहा कि मोदी सरकार राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबरा गई। कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनके विभाग में अगले 15 दिनों के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिमला नगर निगम चुनाव की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। एक और वोटर्स की संख्या आज साफ हो जाएगी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और भाजपा में बैठकों का दौर जारी है, जिसमें प्रत्याशियों के चयन के आधार पर चर्चा हो रही है। शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस 13 अप्रैल तक उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने जानकारी दी है और कहा है कि सीएम और पार्टी अध्यक्ष के चर्चा के बाद उम्मीदवारों के नाम फाइनल होंगे। शिमला में राज्य निर्वाचन आयोग ने बीजेपी कांग्रेस की शिकायत की है और मंत्रियों के सरकारी आवास के पते पर नए वोटर जोड़ने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी हार के डर से कभी कोर्ट तो कभी निर्वाचन आयोग जा रही है। हिमाचल में कोरोना के एक दिन में 3 गुना नए मरीज बढ़ गए हैं। सोमवार को 422 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई, जबकि रविवार को महज 137 नए मामले सामने आए थे। नशे के खिलाफ अभियान में बिलासपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चिट्टा सप्लाई करने वाले नाइजीरियन तस्कर को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू ही जारी रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने चीन को 2 टूक कहा कि अब कोई भी सीमा पर आंख उठाकर नहीं देख सकता। उमेश पाल हत्या केस में पुलिस की छापेमारी जारी है। अतीक की पत्नी शाइस्ता और बहन आयशा
कि पुलिस कर रही है तलाश। अतीक के बेटे असद को छिपाने के आरोप में दिल्ली से 3 लोग गिरफ्तार। अमृतपाल केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी। दिल्ली और पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में होशियारपुर से करीबी पप्पलप्रीत गिरफ्तार किया गया। पप्पलप्रीत पर एनएसए लगाया गया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट कल भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना देंगे। पायलट सुबह 11 बजे अनशन पर बैठेंगे। धरने में कोई भी विधायक शामिल नहीं होगा। किसी को भी पार्टी में नहीं करने देंगे अनुशासन भंग। पार्टी के अनशन पर प्रदेश प्रभारी रंधावा का बड़ा बयान। कहा, जयपुर जाकर पायलट और गहलोत से करूंगा मुलाकात। भ्रष्टाचार के खिलाफ सचिन पायलट के अनशन पर हर नेता अपने अपने हिसाब से आकलन कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के मुताबिक ये सीधे तौर पर कांग्रेस की अंदरूनी सियासत का मामला है और इसका जो भी नुकसान होना है कांग्रेस को ही होगा। जयपुर में ईद के त्योहार को देखते हुए सुरक्षा के माकूल बंदोबस्त किए जा रहे हैं। शहर की सड़कों पर पुलिस गश्त करते हुए नजर आ रही है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस अपना दायरा बढ़ा रही है। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी और एडिशनल डीसीपी धर्मेंद्र सागर पुलिस जाब्ते के साथ शहर की सड़कों पर खुद पैदल गश्त करते हुए नजर आए। राजस्थान में बाघों का आंकड़ा अब 100 तक छू चुका है। नई रिपोर्ट में प्रदेश 3 टाइगर रिजर्व की टाइगर मैनेजमेंट की स्थिति में और अंकों में भी सुधार हुआ है। इससे प्रदेश के मेजर टाइगर रिजर्व का स्टेटस मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। राजसमंद में बीजेपी के जन आक्रोश महाघेराव। पुलिस ने बल प्रयोग के साथ किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। सीपी जोशी बोले, कांग्रेस में कोई कुर्सी के लिए लड़ रहा है तो कोई कुर्सी बचाने के लिए। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। 197 नए मामले आए सामने। 3 लोगों की हुई मौत। अब प्रदेश में 804 एक्टिव केस। बेमतारा के बिरनपुर गांव में तनाव। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। हजारों की संख्या में पहुंचे थे प्रदर्शनकारी। हिरासत में लिए गए अरुण साहू। इलाके में धारा 144 लागू। बेमतारा घटना के विरोध में वीएचपी का छत्तीसगढ़ बंद। रायपुर में वीएचपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। बस में की तोड़फोड़। गृह मंत्री ने लोगों से शांति की अपील की। जशपुर में पहाड़ी कोरबा की सामूहिक हत्या का मामला पहुंचा राजभवन। राज्यपाल से मिले बीजेपी के विधायक और सांसद। मामले की न्यायिक जांच की मांग। कांग्रेस ने किया पलटवार। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी के बगावती तेवर। नए पार्टी बनाने का किया ऐलान। 15 मई तक रजिस्ट्रेशन कराने का भी दावा। पन्ना में एसडीएम के चैम्बर में युवती ने खाया जहर। रास्ते के विवाद के चलते सालों से थी परेशान। एसडीएम पर 15 लाख देने का आरोप। पीएम मोदी से इंदौर की वंडर गर्ल की मुलाकात। पीएम ने बढ़ाया हौसला। 12 साल की उम्र में 12वीं की परीक्षा पास कर तनिष्का ने रचा कीर्तिमान। छत्तीसगढ़ में फिर से पैर पसार रहा है कोरोना। मोहला मानपुर के प्री मैट्रिक हॉस्टल के 14 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में तैयारियों को लेकर किया गया मॉक ड्रिल। बड़वानी में झोपड़ी में लगी आग। 3 मासूम जिंदा जले। हादसे के वक्त मौजूद नहीं थे माता पिता। साध्वी प्रज्ञा ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर महिलाओं को दी नसीहत। का अश्लीलता के पक्ष में नहीं कोई रहता। अश्लीलता के लिए बॉलीवुड और वेब सीरीज हैं दोषी। मध्य प्रदेश में चुनाव साल में नई पार्टियों की भरमार। संत देव मुरारी बापू ने बनाई राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी। रिटायर्ड अधिकारी वरद मूर्ति मिश्रा ने भी किया गठन। भोपाल में बीजेपी पार्षद ने मंदिर परिसर में किया डांस। कांग्रेस ने उठाए सवाल। का पार्षद के डांस पर टिप्पणी करें कैलाश विजयवर्गीय। जमशेदपुर के शास्त्री नगर में हालात काबू में। इंटरनेट चालू पर धारा 144 लागू। डीसी और एसएसपी की मौजूदगी में अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। रांची में बीजेपी का सचिवालय घेराव। आंदोलन आज। 3 लाख कार्यकर्ताओं के जुटने का दावा। 4 सुरक्षा घेरे में झारखंड मंत्रालय। गुमला में रोड कंस्ट्रक्शन साइट पर नक्सलियों का उत्पात। 8 गाड़ियां फूंकी। माओवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन भी तेज। धनबाद में हाई वोल्टेज तार का कहर। करंट से बुरी तरह से झुलसा युवक गंभीर हालत में अस्पताल में चल रहा है इलाज। कोरोना से निपटने की तैयारी को लेकर झारखंड में मॉक ड्रिल। रांची सदर अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद रहे। मुकम्मल तैयारी का किया दावा। बिहार में नए शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर शिक्षक संघों ने जताई नाराजगी। राज्यकर्मी बनने और नियमित वेतनमान के नाम पर छलावे का आरोप। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने शिक्षक अभ्यर्थियों को ठगने का लगाया आरोप।
लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में तेजस्वी यादव से आज होगी पूछताछ। दिल्ली ईडी मुख्यालय में पहली बार होगी पूछताछ। तेजस्वी ने कहा, जनता सब देख रही है। बिहार में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम नीतीश और तेजस्वी को जमकर कोसा। कहा, कार्रवाई की जगह इफ्तार पार्टी में खजूर खाए जा रहे हैं। 15 दिनों की पैरोल पर सहरसा जेल से बाहर निकले पूर्व सांसद आनंद मोहन। बेटे चेतन आनंद की सगाई में शामिल होने को लेकर पैरोल मिली। जेल से निकलते ही मां से मिले आनंद मोहन। आकांक्षा दुबे मौत मामले में आरोपी समर सिंह की पुलिस कस्टडी रिमांड पर फैसला आज। आकांक्षा की मां ने समर सिंह पर लगाए कई गंभीर आरोप। कहा, 2 करोड़ रुपए लेकर बिक गई सारनाथ थाने की पुलिस। पटना में एक बैंक मैनेजर ने धोखा देकर 7 साल में की 4 शादियां। चौथी पत्नी को खिलाए जहर। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। भागलपुर के नौगछिया में भीषण सड़क हादसा। स्कॉर्पियो और हाइवा की भिड़ंत, एक जवान की मौत, 4 घायल। कैदी को छोड़कर वापस लौट रहे थे पुलिसकर्मी। बांका में पिस्टल से केक काटने का वीडियो वायरल। केक काटने के बाद हथियार लहरा रहे हैं युवा। पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में खाद की आड़ में शराब की तस्करी। शराब की बड़ी खेप बरामद। शराब तस्करों की तलाश में जुटी है पुलिस। लालू प्रसाद फिर जाएंगे सिंगापुर। रूटीन चेकअप के लिए इसी महीने सिंगापुर जाएंगे लालू प्रसाद यादव। दिसंबर में हुआ था किडनी ट्रांसप्लांट। सिलीगुड़ी में आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच में फायरिंग। एक यात्री की मौत। ट्रेन में फायरिंग से हड़कंप। जीआरपी जांच में जुटी। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में भी सीवान सदर अस्पताल का हैंडपंप, वाटर एटीएम मशीन बंद। पानी के लिए मरीजों को हो रही है परेशानी। नवादा के फुलवरिया डैम के पास पहुंचा हिरण। जंगल से पानी की तलाश में भटका हिरण वन विभाग ने रेस्क्यू किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद सदस्यता खोने के बाद पहली बार आज अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड, केरल का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वो एक रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने की भी कोशिश करेंगे। नौकरी के बदले जमीन मामले में तेजस्वी यादव से आज फिर पूछताछ होगी। ईडी ने दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया है। पहले भी तेजस्वी यादव से पूछताछ हो चुकी। ममता बनर्जी और शरद पवार को चुनाव आयोग का बड़ा झटका। टीएमसी और एनसीपी के साथ सीपीआई का भी राष्ट्रीय दर्जा छीना। आम आदमी पार्टी को मिला है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इशारों में राहुल गांधी को दी नसीहत। दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा, विदेशों में जाकर अपने देश की बुराई करना ठीक नहीं। उमेश पाल की हत्या के पहले अतीक ने फोन पर की थी बेटे असद से बात। सूत्रों के मुताबिक अतीक ने अपना खौफ बनाने के लिए कराई थी उमेश पाल की हत्या। सोरेन सरकार के खिलाफ झारखंड भाजपा आज से आंदोलन करेगी। झारखंड भाजपा प्रमुख दीपक प्रकाश ने राज्य के 32,000 गांव के लोग चलो रांची किनारे का जवाब देंगे और राज्य की राजधानी में सचिवालयों के सामने बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 24% के पार। मुंबई में बीएमसी के अस्पतालों में मास्क पहनने की एडवाइजरी जारी। देश भर में आज भी जारी रहेगी मॉक ड्रिल। 24 घंटे में दर्ज किए गए कोरोना के 5,880 नए केस। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में दर्दनाक हादसा। यात्रियों से भरी डबल डेकर बस नदी में पलटी। हादसे में 10 लोगों की मौत, कई घायल। आज महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। चूरू में भाजपा की जन आक्रोश रैली चल रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र समेत बड़े नेता रैली में पहुंचे। चूरू में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। मामला रतन नगर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां 38 साल की महिला से उसी के मामा ससुर के लड़के ने चाकू की नोक पर रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि जब महिला ने इस बात की शिकायत की कि आरोपी के माता पिता से मैंने इस
घटना के बारे में कहा तो उन्होंने उसे झूठा कहकर उसके साथ मारपीट की। महिला ने इस बारे में महिला थाने में केस दर्ज कराया है। भीलवाड़ा के अर्पित रांका ने बॉलीवुड में कदम रखकर जिले का नाम रोशन किया है। अर्पित ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने परिवार और अपने भाई को दिया, जिसकी वजह से क्षेत्र में खुशी का माहौल देखा गया। रेलवे मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए 12 अप्रैल से कोटा इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस को अंतः स्टेशन पर ठहराव की सुविधा उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 12 अप्रैल से यात्रियों को मिलनी शुरू हो जाएगी। जयपुर में नशे की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की बड़ी कार्रवाई देखी गई। बस्ती इलाके में नशे की बड़ी खेप पकड़ी गई। तस्वीरों में गाड़ी में लदे नशे के खेप को आप देख सकते हैं। तस्वीरें जयपुर की है। नशे के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई देखी गई। वहीं डोडा चूरा से भरा ट्रक पकड़ा गया। करीब 1.5 करोड़ रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। डोडा चूरा की कीमत झारखंड से मारवाड़ जा रहा था डोडा चूरा से भरा ट्रक। जयपुर में नशे की तस्करी के खिलाफ मुहिम लगातार जारी है और इसी जिम्न में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जो मादक पदार्थ इस ट्रक में लदा हुआ है, डोडा चूरा इसे बताया जा रहा है। इसकी कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो कि झारखंड से मारवाड़ लेकर जाई जा रही थी।